टेक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर 2 करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड्स हैं उनके फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके पूरे सिलेबस से चूज किए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस पर सभी तरह की वीडियो, सभी ट्रेड्स की थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ITI के अपडेट्स, जॉब के अपडेट्स, सब कुछ आपको इस पर मिलेगी। तो 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? तो 1 इंच में जो मिलीमीटर्स होते हैं आपके 25.4 mm। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको ओके, तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? 0.003 इंटू 0.5। तो आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15। डेसिमल आपको 1 2 3 4 प्लेस पे आपको डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पे आप डबल जीरो लगाएंगे एंड ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी 0.0015। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। ठीक है, 80 का 20% इसमें से क्या है? मतलब 80 का कितना परसेंट जो है 20 होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको सही समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा सा वो क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज ये करेंगे कि मान लीजिए 80 का x% जो है वो 20 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 80 इंटू x/100 इज इक्वल्स 20। ठीक, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें अभी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200/8। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा आपका? 25%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया? 25%। 80 का 25% क्या होगा आपका? 20 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन। तो 52% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, आप क्या कर लेंगे? 52 को आपको फ्रैक्शन में करना है, तो जो परसेंटेज वहाँ पे आपका आ जाएगा 100। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड होगा? 4 से अगर हम करें तो आएगा 13 और ये आएगा 25। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 13/25। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर x² प्लस 6² इक्वल टू 10²। ये 102 नहीं है, यहाँ पे आप इसको देखिए 10² है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख लेते हैं x² प्लस 6² इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, x² प्लस 36 इज इक्वल टू 100। ठीक, तो x² क्या हो जाएगा आपका? 100 माइनस 36 कितना आएगा? 64। हम सभी जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना आएगा आपका? 8। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर x की वैल्यू क्या हो गई? 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। इनमें से कौन सा धातु है जिसमें आयरन जो है मेजर कंटेंट होता है? तो उसको हम बोलते हैं फेरस मेटल। ऑप्शन डी फेरस मेटल यानी लौह धातु। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। इसमें से कौन सी जो धातु का यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी? फ्यूजिबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी यस, डक्टिलिटी आपका राइट आंसर है। कोरोजन और स्ट्रक्चर जो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी डक्टिलिटी यानी तन्यता, ये ऐसा गुण है जिसमें हम मटेरियल को तार के रूप में खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। तो जो लो कार्बन स्टील उसमें कार्बन परसेंटेज होता है 0.15% टू 0.25%। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इनेबल्स इट बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स अंडर टेंशन विदाउट रैप्चर। ये अभी हमने आपको बताया था, तो यही है आपकी डक्टिलिटी, जिससे हम मटेरियल को बिना टूटे तारों के रूप में खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। किस तरह की हीट फ्लो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह संचरण होगा? तो वो होता है आपका कन्वेक्शन में। ऑप्शन बी कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक, अगर आप किसी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी मूल लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो वही होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ऑप्शन बी रेखीय प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान, ठीक, यूनिट द्रव्यमान यानी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। तो अगर विशिष्ट ऊष्मा की आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो यही होता है कि
किसी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर्स। जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होता है उसमें हम कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा ग्लास वूल, ऑप्शन सी ग्लास वूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट यानी कितने पे उबलने लगेगा क्या है, गलनांक जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो होता है आपका 2519 डिग्री सेल्सियस यानी 2519 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी यानी पारा, इसका बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक क्या होता है, तो ये होता है आपका 357 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन है 357 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में, तो वो होता है हमारा जनरेटर, जिसमें हम डीजल या पेट्रोल जनरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms 9 ohms एंड 5 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका, जो टोटल होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9 प्लस 5। ठीक, 9 3 12 एंड 5 17। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 17 ohms। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ अ 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है आपका IR। ठीक है, तो R अगर आपको निकालना है तो V अपान I, V आपका कितना है 6, I आपका कितना है 0.5। ठीक, आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 12 या 60। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मच वाट सेकंड इन 1 वाट आवर। 1 वाट आवर अगर आपको दिया है, 1 वाट आवर आपको दिया गया है, तो उसमें आपको बताना है कितने वाट सेकंड होंगे। तो 1 वाट तो है ही, आवर को आपको सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे 60 इंटू 60, 60 मिनट 60 सेकंड। अभी ये हो गया वाट सेकंड, तो 6 6 या 36, टोटल कितना हो गया 3600। तो राइट आंसर आपका 3600 वाट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम्स इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्प्स एट 200 वोल्ट। ठीक है, आपको पावर बताना है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू होता है आपका P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो वोल्ट कितना है यहाँ पे 200, आई कितना है 10 एम्पियर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000 वाट। तो पावर होगी आपकी 2000 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो एक फार्मूला हम लोग सब लोग जानते हैं, LAL/K/A। ठीक है, तो L यानी आपका क्या हो गया 4, ठीक, K हो गया आपका 5। आपको A निकालना है, कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर जो कि आएगा आपका 3। ठीक, अब आपको tan थीटा निकालना है, तो आपको A पता चल गया, L पता चल गया। L आपका 4 है, A है आपका 3। तो इस तरह से आप 4/3 कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट था। आप इसको चाहें तो ऐसा एक ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। ठीक, आपको सारी वैल्यूज इसमें दी हुई हैं, 5 है, ठीक, 4 है, ये आपका 3 आ जाएगा आप निकालेंगे तो जो आपका tan थीटा होगा वो होगा लंब अपान आधार, जो हम बोलते हैं ना कि ये आपका कितना रहेगा, और ये दोनों भुजाओं का जो रेशियो होगा उसको हम tan थीटा की वैल्यू बोलेंगे, 4/3 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच इज द एग्जांपल फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है, तो ये उदाहरण होता है आपका ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो हम सब जानते हैं अगर कोई एक स्क्वायर हो जिसका 18 सेंटीमीटर, अगर उसका हमको एक भुजा दी गई हो, साइड दी गई हो, तो उसका जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। तो 18 का अगर आप स्क्वायर करें कितना आएगा, आपका आएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर। तो कोई भी अगर लीवर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई भी अगर लीवर होता है तो उसका जो सपोर्टिंग पॉइंट होता है हमेशा उसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम, ऑप्शन बी फलक्रम। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम कॉल्ड। ठीक, ऐसा आपका कोई अगर एक लीवर हो, ठीक, यहाँ पे लोड हो, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ पे लोड हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोड आर्म। ऑप्शन बी लोड आर्म। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन कई गुना बढ़ा देता है और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। जल्दी इस चैनल पे जो आपका मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में वैकेंसी आई हुई है उसकी भी हम प्रिपरेशन कराएंगे, उससे रिलेटेड हम कुछ मॉडल पेपर्स आपके लिए ले आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। थैंक यू।